जब से प्रभास की फिल्म सलार की अनाउंसमेंट हुई है तब से इसे यश की फिल्म केजीएफ के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब कंपैरिजन हो भी क्यों ना, एक तो दोनों स्टार्स की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, ऊपर से दोनों की दोनों मूवीज गैंगस्टर पर बेस्ड हैं। सलार को होमबेल फिल्म्स के अंदर बनाया जा रहा है और केजीएफ भी होमबेल फिल्म्स की ही मूवी है। अब यार जब दो इतनी बड़ी मूवीज एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर बन रही हैं तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या होमबेल फिल्म्स भी अपना एक गैंगस्टर यूनिवर्स बना रहा है। तो इस सवाल को लेकर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट आता है डायरेक्टर। अब देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों मूवीज़ का प्रोडक्शन हाउस एक ही है और केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ही सलार को भी डायरेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ डायरेक्टर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रोहित शेट्टी ने सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी तीनों को खुद ही डायरेक्ट किया है और अब उन्होंने अपना एक कॉप यूनिवर्स बनाया है। और ऐसा ही कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर को डायरेक्ट किया था और अब एसआरके की फिल्म पठान को भी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों ही फिल्में उनके स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होंगी। अब हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड में भी कई सारे मूवी यूनिवर्स बन रहे हैं, तो साउथ इंडस्ट्री पीछे क्यों रहेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रशांत नील ने भी केजीएफ और सलार के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रखा है। अपकमिंग मूवीज, अगर कोई मूवी यूनिवर्स बनता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं। अब होमबेल फिल्म्स ने ज़्यादा तो नहीं पर 2 मूवीज अनाउंस की हैं और वो हैं सलार और बगीरा। पर फ्यूचर में ऐसी और भी मूवीज़ की अनाउंसमेंट हो सकती है। अगर बगीरा के बारे में बात करें तो इसे अनाउंस किया गया था 17 दिसंबर 2020 को। इस फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगे एक्टर श्री मुरारी और इस फिल्म में हमें एक पुलिस वाले की कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म को लिखा है प्रशांत नील ने, वही प्रशांत नील जो केजीएफ और सलार के राइटर और डायरेक्टर हैं। लेकिन बगीरा के डायरेक्टर प्रशांत नील नहीं हैं, बल्कि बगीरा के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सूरी, जो कि डेंटिस्ट थे पर बाद में वो डायरेक्टर बन गए। बगीरा और सलार दोनों ही मूवीज के पोस्टर काफी ज्यादा डार्क हैं और इनकी स्टोरी भी केजीएफ की तरह डार्क ही होगी क्योंकि इन तीनों फिल्मों के राइटर हैं प्रशांत नील। आप ये तो जानते ही हो कि 2018 में आई केजीएफ कितनी औसम थी और इस साल उसका सीक्वल भी आ रहा है जो कि कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और प्रोड्यूसर्स को चाहिए प्रॉफिट, जो कि केजीएफ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिला है, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की ही सोचेंगे और वो अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं इन मूवीज़ का एक यूनिवर्स बना के। अब आप ही बताओ, अगर यश और प्रभास आपको एक ही मूवी में देखने को मिले तो क्या आप उस मूवी को मिस कर दोगे। आप तो क्या, कोई भी उस मूवी को मिस नहीं करना चाहेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मूवी को थिएटर में जाकर देखेंगे तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तो टूटेंगे ही। और मुझे लगता है यही काम होमबेल फिल्म्स और प्रशांत नील करना चाहते हैं, अपना एक गैंगस्टर यूनिवर्स बनाकर। अब जब इस यूनिवर्स में इतने सारे गैंगस्टर हैं तो यहाँ पर एक पुलिस वाला तो होना ही चाहिए और इस यूनिवर्स में जो पुलिस इंस्पेक्टर होगा उसका नाम होगा बगीरा। और शायद फ्यूचर में हमें केजीएफ, सलार और बगीरा इन तीनों का क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हम पहली बार यश, प्रभास और श्री मुरारी तीनों को एक साथ देखेंगे और इस मूवी से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तो टूटेंगे ही, साथ में ये बॉलीवुड को भी एक सीख देने का काम करेगी। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो पर्सनली मैं तो यही चाहता हूं कि इंडिया का भी एक दमदार मूवी यूनिवर्स होना चाहिए। वैसे भी फिलहाल बॉलीवुड से तो उम्मीद करने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि उनकी तरफ से तो एक से एक बेकार फिल्में ही आ रही हैं। तो क्यों ना साउथ इंडस्ट्री ही इन जैसी दमदार मूवीज से एक यूनिवर्स क्रिएट कर ले और हम इंडियंस के लिए ये सब देखना बहुत ही अमेजिंग होगा जब आपके फेवरेट स्टार्स एक ही मूवी में हो। हालांकि फिलहाल इंडिया में ज़्यादा फेमस एक्टर्स एक साथ मूवी नहीं बनाते क्योंकि उन्हें ये फिक्र लगी रहती है कि लीड रोल किसे मिलेगा। मगर अब धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब मूवीज के यूनिवर्स बनने लगे हैं और एक यूनिवर्स में जब मूवीज का क्रॉसओवर होता है तब हमें सारे एक्टर्स एक साथ एक फिल्म में देखने को मिलते हैं। तो अगर सच में केजीएफ, सलार और बगीरा एक ही यूनिवर्स की होंगी तो फ्यूचर में अगर इन मूवीज का क्रॉसओवर हुआ तो ये तीनों एक्टर हमें एक साथ एक ही फिल्म में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इन तीनों एक्टर्स को एक फिल्म में एक साथ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप इन फिल्मों के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो मैं इस गैंगस्टर यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।